1969 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने एक इमरजेंसी शेल्टर बनाने का ऑर्डर दे दिया था बीजिंग के नीचे, जिसको आज आप कह सकते हो अंडरग्राउंड सिटी ऑफ बीजिंग, क्योंकि उस वक्त में चीनो सोवियत बॉर्डर वॉर चल रही थी और उनको ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये बम ना बरसा दे। तो इस वजह से बीजिंग के नीचे करीबन 30 किलोमीटर के एरिया में एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई गई थी, जिसमें करीबन 40% पॉपुलेशन रह सकती थी बीजिंग की। और उसके अंदर स्टोर भी थे, रेस्टोरेंट भी थे, स्कूल भी थे, थिएटर भी थे और इसी के साथ साथ बार शॉप भी थी। लेकिन बाद में जब मामला सही रहा तो इसको बंद कर दिया गया और इसको सन 2000 में दोबारा से खोला गया था टूरिस्ट वगैरह के लिए, जिसके बाद में लोगों ने वापस वहां पर आके इसको देखना शुरू कर दिया था। जिसके बाद में सन 2008 में इसको दोबारा से बंद कर दिया क्योंकि रिनोवेशन का काम करेंगे ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अब तक इसको खोला नहीं गया। क्या रीजन था किसी को मालूम नहीं है, रिनोवेशन का ही रीजन उन्होंने दे दिया, लेकिन अब तक रिनोवेशन खत्म हुई नहीं है। तो इसी तरीके की अगर और भी अंडरग्राउंड सिटीज के बारे में आपको जानना है तो देखते रहो ये वीडियो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। साउथ पोलैंड के अंदर एक जगह है जिसको विलिशगा बोला जाता है, जहां पर 13th सेंचुरी में एक सॉल्ट माइन बनाई गई थी जिसको 2007 तक यूज किया गया, जिसकी वजह से दुनिया की पहली ऐसी सॉल्ट माइन है जिसको इतने लंबे टाइम तक यूज किया गया। और इसी के साथ साथ इसको जर्मन आर्मी ने भी यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एम्यूनेशन बनाने के लिए। और यहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे क्योंकि ये 300 किलोमीटर की एक सॉल्ट माइन हुआ करती थी, जहाँ पर स्टैचू भी मौजूद है, कई चर्च भी मौजूद है। इसी के साथ साथ 10 लाख टूरिस्ट इसको आज भी देखने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अंदर अंडरग्राउंड झील भी है। ईरान के अंदर एक जगह है जिसको किश बुलाया जाता है, जिसके नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, जिसकी वजह से इसे किश अंडरग्राउंड सिटी बुलाया जाता है। ये 2500 साल पुरानी है और उस वक्त में इसको लोग यूज किया करते थे। हालांकि अब इसको रिनोवेट कर दिया गया है टूरिस्टों के लिए और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई रेस्टोरेंट भी है, कई शॉप्स भी हैं, जिसकी वजह से जब भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनका अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। टर्की के अंदर एक जगह है जिसको बुलाया जाता है कैपाडोशिया, जहां पर एक अंडरग्राउंड सिटी पाई गई जिसको डेरेंक्यू अंडरग्राउंड सिटी भी बुलाया जाता है। यहाँ पर 7 अंडरग्राउंड लेवल हैं। ये कोई छोटी मोटी अंडरग्राउंड सिटी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक यहाँ पर कई सारे केव्स हैं, कई सारे रूम्स हैं, कई सारे शॉप्स हैं। उस वक्त के चर्च भी हैं, स्कूल भी हैं। तो माना जा रहा है कि ये रोमन एम्पायर के युग में बनाई गई थी क्रिश्चियंस द्वारा, क्योंकि क्रिश्चियंस रोमन से बचना चाहते थे क्योंकि वो उनको फीड कर देते थे लॉयंस को। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने लिए चैने माउंटेन के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया है, उसी तरीके से ब्रिटिश ने भी अपने लिए बनाया था जिसका कोड नेम था बर्लिंगटन, जो कि 90 दिनों तक 4000 गवर्नमेंट ऑफिशियल को सरवाइव करवा सकता था। इसको सीक्रेट सिटी ऑफ इंग्लिश भी बुला सकते हो आप। और इसी के साथ साथ इसके अंदर 95 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, अंडरग्राउंड लेक, वाटर ट्रीटमेंट और इसी के साथ साथ कई तरीके की फैसिलिटी जैसे पब्स भी मौजूद हैं। ये 1950 में बनाया गया था इस डर से कि कहीं न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो हमारा क्या होगा, तो इस वजह से इसको बनाया गया था। लेकिन 1991 के बाद में ये अनवर्किंग है, तब से काम नहीं कर रही है। फिल्म KGF के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि किस तरीके से लोगों को जगह जगह से किडनैप करके एक जगह में उनसे काम करवाया जाता था, वो भी फ्री फंड में। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक सिटी थी जिसको फॉरबिडन सिटी बुलाया जाता है आज के टाइम पर, जो कि पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर मौजूद है, जो कि चाइना टाउन के नीचे है। यहाँ पर लोगों को किडनैप करके रखा जाता था, जिसके बाद में उनको दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता था। ये एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सिटी बन चुकी थी, जिसके अंदर लोगों को रखा जाता था और इसी के साथ साथ कुछ को प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाया जाता था और इसी के साथ साथ कुछ को लेबर पे लगा दिया जाता था। स्पेन के अंदर एक टाउन है जिसको बोला जाता है सेटिनल दे लास बोडेगस। इसको आप एग्जैक्टली अंडरग्राउंड सिटी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर बनाई गई है। जिस तरीके से गुफा होती है, तो यहाँ पर 3000 लोग रहते हैं इस पूरे टाउन के अंदर, जो कि पहाड़ के नीचे बनाया गया है। मूस जो एक जगह है कनाडा के सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर, जहाँ पर जमीन के नीचे सीरीज ऑफ टनल्स बनाए गए थे ताकि लोग बिना ठंड से जमीनी रास्ते से ही अपनी जहाँ भी जगह जानी है वहाँ पर चले जाएं। और इसी के साथ साथ शॉप्स वगैरह भी थी यहाँ पर, लेकिन बाद में यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर गैम्बलिंग हो। तो इसको धीरे धीरे इस तरीके की एक्टिविटीज़ से लोगों ने भर दिया था, जिसके बाद में इसको मिनी लॉस वेगस भी पुकारा जाने लग गया था। और इसी के साथ साथ जब यहाँ पर क्राइम भी बढ़ गया था तो इसको शिकागो कनेक्शन के नाम से भी
बुलाया जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इसके नीचे कई सारे टनल्स हैं और कई सारे चेम्बर्स हैं, रूम्स हैं, जिसकी रिसर्च 1978 में की गई थी। हालांकि अभी भी इसकी रिसर्च चल रही है क्योंकि ये टनल्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक कहीं और ले जाता है, दूसरा कहीं और ले जाता है और कई सारे चेम्बर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके की एक बहुत बड़ी पजल है जिसको अभी भी सॉल्व किया जा रहा है और इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गॉड्स। अभी भी ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो पूरी तरीके से आपको एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता। तो आने वाले टाइम में शायद आपको जल्दी मालूम चल जाए कि ये था क्या। सो फिलहाल के लिए दोस्तों अंडरग्राउंड सिटी की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म नहीं होती है एक्चुअली में, क्योंकि अंडरग्राउंड सिटीज और भी कहीं है, लेकिन देखेंगे कब अगला पार्ट लेके आते हैं। फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।